हेलो एवरीवन, आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5th, दैट इज पॉलिनोमियल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फ्रॉम Pearson IIT Foundation Mathematics. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we factorize a polynomial. आज हम बात करेंगे, हमारे पास कुछ आज भी पोलिनोमियल गिवन होगी और हम क्या करेंगे उनको फैक्टराइज. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए आज हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल इस टाइप की है, एक्स स्क्वेयर प्लस bx प्लस c टाइप की है, मीन्स जो एक्स स्क्वेयर है उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1. तो आप इसको कैसे फैक्टराइज कर रहे थे, आप कोई भी दो नंबर ऐसे सोचते हैं जिनको ऐड करके तो क्या आ जाए b और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए c. आज भी आपका सेम प्रोसीजर रहेगा, सिर्फ आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ चुका है a. अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. मींस आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके आपके पास क्या आएगा b और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपके पास, जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आएगा. मीन्स पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है x का कोफिशिएंट b. उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को और जो कांस्टेंट है उन दोनों को क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ गया a c. अब आपको क्या करना है, अब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं सच दैट उनको ऐड करके तो आ जाए b. मीन्स आपको दो नंबर, लेट मैंने ले लिया, आपने दो नंबर सोचे हैं m और n. कैसे लेने हैं कि m प्लस n करूं तो मेरे पास क्या आ जाए b, और अगर m इंटू n करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए ac. नाउ अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि कैसे होगा. ये सारा आपको प्रोसीजर में यही बताया हुआ है कि आपको दो नंबर कैसे लेने हैं. अब क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं. देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है. क्वेश्चन है आपके पास 6x स्क्वेयर प्लस 19x प्लस 15. आपको इसे फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज आप कैसे करेंगे, इसको अच्छे से लिख लीजिए 15. अब कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट गिवन है पहले तो ये देख लीजिए कि ये आपके पास कैसी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो आप क्या करेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे 19, और जो आपके पास एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो लिखेंगे 15. 60 आपके पास कितना हो जाएगा 90. अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी साइड से दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके तो कितना आ जाए 90 और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 90. मीन्स ऐड करके तो 19 आना चाहिए और आपके पास मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए. तो ऐसे नंबर आपके पास क्या होंगे 10 प्लस 9. देखिए आपने दो नंबर क्या लिए हैं, फर्स्ट नंबर इज 10 एंड द सेकेंड वन इज 9. कैसे, जब आप 10 प्लस 9 करेंगे तो आपके पास 19 आ जाएगा, और जब आप 10 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 90. तो हमारे पास जो दोनों कंडीशंस है वो फुलफिल हो गई है. दैट्स वाई यही आपके पास वो दो रिक्वायर्ड नंबर है. अब आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था जो फर्स्ट है और जो लास्ट है उसको आप एज इट इज लिखेंगे. नाउ अब आपके पास क्या होगा, ब्रैकेट और x एज इट इज रहेगा. अब आपने जो दो नंबर सोचे हैं 10 और 9 उनको लिख लीजिए 10 प्लस 9. ये आपकी चॉइस है, आप 10 प्लस 9 लिखे या 9 प्लस 10 लिखे, सेम बात है. अब आप क्या करेंगे, 6x स्क्वेयर प्लस 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 15. अब आप कॉमन लेंगे. कॉमन मैंने आपको कैसे लेना बताया था, फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन. तो कॉमन कैसे आएगा आपके पास, कुछ कॉमन है इसमें से, 2 कॉमन है और x कॉमन है. मीन्स मैंने क्या कॉमन ले लिया 2x.
अब आप यहाँ से 2x कॉमन ले चुके हैं, तो आपके पास क्या रह गया, 2 3 जा 6x प्लस 2 5 जा 10, तो क्या आ चुका है 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस 5। नाउ यहाँ से क्या कॉमन है आपके पास, कॉमन भी आपको ऐसे ही लेना है कि आपके पास सच दैट, मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आपके पास ये फैक्टर और जो अब फैक्टर आएगा वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो कॉमन आप कैसे लेंगे, देखिए यहाँ से क्या कॉमन है 3, अगर आपने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो आपके पास आ गया 3x प्लस 5, 3 5 जा 15। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों क्या है, सेम, ये और ये। अगर ये सेम है मीन्स आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक सोल्व किया है। अब आप क्या करेंगे, कॉमन को आप बाहर ले लीजिए, 3x प्लस 5 और आपके पास क्या बच चुका है अब 2x प्लस 3। सो दिस इज योर आंसर, मीन्स आपने इस पोलिनोमियल को क्या कर दिया है, फैक्टराइज। यही मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है आपके पास, कि अगर आप किसी पोलिनोमियल को एक्सप्रेस कर पाते हैं 2 और मोर पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में, तो जो आपके पास ये आए हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट आपके पास सेम एग्जाम्पल है, इसको आप खुद से करेंगे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। देखो आपके पास क्या है 7 माइनस 7x 17x और ये हो गया 12x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, देखिए या तो आप ऐसे ही सोल्व कर लीजिए या फिर आप क्या करेंगे, हमेशा कोशिश कीजिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहे आपके पास, पॉजिटिव नंबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिंप्लीफाई करने में थोड़ा आसान लगता है। हम क्या करेंगे, कंप्लीट में से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 12x स्क्वायर, ये नंबर आपके पास क्या हो चुका है अब पॉजिटिव, ये भी आपके पास क्या हो चुका है पॉजिटिव, और ये आपके पास क्या है नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, और आपने क्या किया, इसको डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज कर दिया। अब देखिए अब सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था। आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं सच दैट अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 17, और अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए 12 मल्टीप्लाई 7, और ये नेगेटिव 7 है, ठीक है। 12 7 जा 84 विद नेगेटिव साइन, मीन्स आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके तो प्लस 17 आए और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए माइनस 84। तो ऐसे नंबर्स आपके पास क्या क्या बनेंगे, आपके पास 21 और 4। कैसा 21, आपके पास देखिए आपको नेगेटिव नंबर लाना है। अब देखिए 2 नंबर आए हैं, एक आया है 21, एक आया है 4। अगर आप 21 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17, और अगर आप 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84। अब कंडीशन क्या है कि जो 84 है वो नेगेटिव आना चाहिए, तो हमने क्या किया प्लस का 21 और माइनस का 4। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास आपको दिख रहा है कि ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर है वो आपके पास पॉजिटिव है, मीन्स लार्ज नंबर में से आपने स्मॉल नंबर माइनस किया होगा, तभी आपके पास क्या आया होगा पॉजिटिव साइन। अब इसको पुट कर दीजिए, 12x स्क्वायर एज इट इज, लास्ट नंबर इज -7। अब आप क्या करेंगे, आपने जो 2 नंबर लिए हैं उनको लिख लीजिए, 21 माइनस 4 और यहाँ पे क्या है x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करके आपके पास आएगा 12x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 4x और -7। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व आप कैसे करेंगे इसको, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट 2 में से आप कॉमन ले लीजिए लाइक दिस, और इसमें से क्या ले लीजिए कॉमन। कॉमन अगर आप लेंगे तो आपके पास फर्स्ट में से क्या कॉमन आ रहा है अब 3x, ये आप कॉमन ले चुके हैं। क्या बच गया अब आपके पास 3 4 जा 12x, नाउ 3 7 जा 21। नाउ अब आपने यहाँ से क्या कॉमन लिया -1, क्योंकि और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ से, -1 कॉमन लिया तो आपके पास आया 4x -7, और ये आपके पास इस ब्रैकेट को थोड़ा चेंज कर दीजिए ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, ये माइनस कंप्लीट के बाहर है। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास माइनस बाहर, जो आपके पास 2 टाइम्स है उसको कॉमन ले लीजिए और जो रिमेनिंग है उसको लिख दीजिए, ये आपके पास आ गया आंसर।
इस माइनस को शिफ्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे है -2 × 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 × 3। किसी एक नंबर के साथ माइनस क्या चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज रखा और इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दिया। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसको नेगेटिव के साथ तो ये वाला नंबर नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव। तो क्या बचेगा 1 - 3x मल्टीप्लाई 4x + 7। दिस इज योर आंसर। नाउ अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, अब आपको फैक्टराइज करनी है एक ऐसी पॉलिनोमियल या एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म का होगा, x³ + y³ और x³ - y³। इसको आप कैसे लर्न करते हैं, आपने आइडेंटिटी लर्न की हुई है a³ + b³। क्या होती है आपके पास a + b मल्टीप्लाई a² - ab + b²। नाउ नेक्स्ट आपके पास आप क्या लर्न करेंगे, a³ - b³ = a - b मल्टीप्लाई a² + ab + b²। ये आपके पास आपको यहाँ दोनों सेम गिवन है। ये आपकी चॉइस है, आप ए बी से याद करेंगे या एक्स वाई से, या आपकी चॉइस है। अब देखिए आपके पास आपने किसी भी, ये पॉलिनोमियल है एक, इस पॉलिनोमियल को आपने एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल, तो आप इनको क्या कहेंगे, फैक्टर्स ही तो कहते हैं फिर आपको। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास a + b a² - ab + b² ये 2 फैक्टर हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं हम, हमें फैक्टराइज करनी है ये वाली पॉलिनोमियल। देखिए मैंने आपको स्क्वायर के टाइम पे भी बताया था कि आपके पास जो ये क्यूब है ये इस कंप्लीट के ऊपर है, और अगर आप क्वेश्चन में देखिए तो क्यूब सिर्फ ए के साथ है। आपको क्या करना है, आपको इसको भी क्यूब की फॉर्म में चेंज करना है। अब आपको जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्क्वायर याद कराए थे, आप एटलीस्ट 10 तक क्यूब भी याद करेंगे। 27 किसकी क्यूब है, 3 के लिए। तो आपके पास आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3³ a³। सिमिलरली 125 किसकी है, 5³ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5³ x³। क्लियर, ये आपके पास a है और ये क्या है x। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, a³ b³ को आप कैसे लिख सकते हैं, a × b की होल क्यूब, सिमिलरली 5x की होल क्यूब। अब तो ये बिल्कुल सिंपल है, a³ + b³ की आइडेंटिटी मैंने आपको अभी बताई है, इसको अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे आप, आपको बताया a + b, a आपके पास ये है और ये क्या है b, अप्लाई कीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास, a + b मल्टीप्लाई क्या आएगा आपके पास, a² - ab, a आपके पास कितना है 3a मल्टीप्लाई b और प्लस b² आपके पास कितना है 5x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3a + 5x एज इट इज रहेगा, 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a², 5 3 जा 15ax और प्लस 5 का स्क्वायर 25x²। दिस इज योर आंसर। क्लियर। नाउ ये बिल्कुल सेम है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। आपके पास इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a³ - b³। ये आपके पास 6³ बनेगा और ये आपके पास क्या बनेगा 4³। आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए और खुद से कीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। आपको इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। क्या है एक्सप्रेशन आपके पास, x³ + y³ + z³ व्हेन x + y + z = 0। ये आपके पास एग्जैक्टली आइडेंटिटी होती क्या है, x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z मल्टीप्लाई आपके पास x² + y² + z² - xy - yz - zx। एग्जैक्टली आपके पास ये आइडेंटिटी है। मीन्स आपको क्या करना है, कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन
इस फॉर्म में गिवन है तो आप ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे। पर अब वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको सिर्फ इतने की फैक्टराइजेशन बतानी है, इतने की। कंडीशन क्या है कि आपके पास ये क्या होना चाहिए, 0। देखो इसको यहीं से देख लो, अगर ये आपके पास 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, x³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। ये 0 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इसको इधर लेके जाइए, x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। तो आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि इस वाली जो भी एक्सप्रेशन है इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 3xyz। यही आपको गिवन है। बट ये होगा कब, जब आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो यहीं से आया है। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने आपको इसका प्रूफ दिया हुआ है। देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं आप इस चीज़ को। आपके पास क्या गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 0। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी एक वेरिएबल की। तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। आपको क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। x भी इधर चला जाएगा और y भी इधर। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से कि z इज इक्वल टू -x और -y। अब मैंने आपको ये एक्सप्रेशन बताया है, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो वो आपके पास क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ x प्लस वाई। अब आप अपना एक्सप्रेशन कंसीडर कीजिए, क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³। तो वो आपके पास क्या होगा, x³ प्लस y³ प्लस z की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, अब माइनस ऑफ x प्लस वाई की होल क्यूब। अब आपके पास x³ प्लस y³, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड है तो आपके पास जो साइन है वो क्या आता है, माइनस, और आपके पास ये क्वांटिटी एज इट इज। अब आप यहाँ पे अभी जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी x प्लस वाई कि आपके पास होल क्यूब की आपको क्या करनी है, आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या आइडेंटिटी होती है आपके पास, ये x प्लस वाई की होल क्यूब क्या होती है आपके पास, ये x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। यही अप्लाई किया है यहाँ पे। अब इस नेगेटिव साइन को आप अंदर शिफ्ट करेंगे। जब आप नेगेटिव साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y³ से y³ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, नेगेटिव ऑफ 3xy x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की थी, वो आपके पास क्या है, नेगेटिव ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ z। तो आपने ये पुट की, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और आपके पास ये क्या प्रूव हो चुका है कि इस एक्सप्रेशन के लिए फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3xyz। तो आपका इसका जस्ट प्रूव बताया है मैंने, आपको बेसिकली बता दिया कि ये आया कहाँ से था। अब देखिए लर्न करना है आपको। नाउ अब आपको क्या करना है, HCF ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स मीन्स आपको अब तक आपने क्या किया, आपको कोई नंबर गिवन है और आपको उनका क्या फाइंड आउट करना है, HCF। अब आपके पास क्या है, आपको पॉलिनोमियल्स गिवन होगी और आपको उनका क्या फाइंड आउट करना होगा, HCF। कैसे, कोई भी दो गिवन पॉलिनोमियल है fx और gx, आपको क्या करना है, उनका फाइंड आउट करना है HCF। तो rx को आप क्या लेंगे, एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF। कब लेंगे आप rx को HCF, कब होगा, जब वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। द फर्स्ट वन इज कि जो rx है, rx भी क्या होगी, एक पॉलिनोमियल ही होगी, वो आपके पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर बनेगा fx का और gx का, दोनों में से कॉमन होगा। सेकेंड वन इज एवरी कॉमन फैक्टर ऑफ fx एंड gx मीन्स इनके जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे वो सारे के सारे rx के भी क्या बनेंगे, फैक्टर। ये तो सिंपल सी बात है। नाउ ये वो बताया हुआ है कि आपको कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको जनरली आप क्या कहते हैं, HCF। नाउ अब हम क्वेश्चन की हेल्प से ये देखेंगे कि हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए, फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। आपको दो पॉलिनोमियल गिवन है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम क्या नाम देंगे, हम इसको fx, कोई भी आपको नाम दे सकते हैं, fx, gx, hx। वो आपके पास क्या होगी, 48 x raised to the power 5 इंटू
वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोई और नाम दे दीजिए, जी एक्स इक्वल टू 112 एक्स क्यूब वाई। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, क्या स्टेप है HCF फाइंड आउट करने के। सबसे पहले पोलिनोमियल को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर, मीन्स ऐसे फैक्टर में रिड्यूस करना है जिनको आप फर्दर और रिड्यूस ना कर सके, which also require the numerical factor to be expressed as the product of the power of primes। means इसका क्या मतलब है आपके पास कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है HCF। सबसे पहले आपके पास जो भी पोलिनोमियल गिवन है आप उसको एक्सप्रेस करेंगे एज इररिड्यूसिबल फैक्टर। कैसे, सबसे पहले देखिए x की पावर 5 अलग प्रोडक्ट में करना है और ये हो गया वाई स्क्वेयर, हो गए दो फैक्टर अलग। अब हम क्या करेंगे, 48 के फैक्टर करेंगे। अब मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो आपके पास कितना आ गया, ये 1 2 3 4। 2 आपके पास कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, और 3 आपके पास 1 टाइम। नाउ सिमिलरली आप क्या करेंगे, 112 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, मीन्स 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस वाई। अब आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कॉमन फैक्टर वही है कि आपके पास जो दोनों में हो वो क्या आया है, फर्स्ट वन इज 2 रेज टू द पावर 4, ये कॉमन है। और क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3, देखो इसमें x रेज टू द पावर 5 है, मीन्स जो x है वो आपके पास 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और जो नेक्स्ट है उसमें x क्यूब है, मीन्स आपके पास x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो जो कॉमन है वो आपके पास कितना है, दिस दिस एंड दिस। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपके पास कितना कॉमन है, x क्यूब। हमेशा याद रखना कि आप जब HCF फाइंड आउट करेंगे, HCF के लिए कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, हमेशा लीस्ट एक्सपोनेंट वाला लेंगे। लीस्ट कितना है, 5 और 3 में से 3। तो आप पहले कॉमन लिखिए, 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 3। अब y स्क्वायर में और y रेज टू द पावर 1 में लीस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, y रेज टू द पावर 1। HCF के लिए क्या करेंगे आप, इन सब का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 रेज टू द पावर 4 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स क्यूब वाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एक्स क्यूब वाई। तो आपके पास जो HCF है वो क्या आया है, 16 एक्स क्यूब वाई। This is the way that how can you find out the HCF of two given polynomials. Now ये आपके पास सेम एग्जाम्पल है, इसको आप खुद से करेंगे। हिंट देख लीजिए, इसमें भी आपको क्या करना है, एक पोलिनोमियल ये गिवन है और एक ये है। सबसे पहले इसको fx नाम दे देना और इसको gx। अब आप इनको फिर से ऐसे एज अ प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे कि ये इररिड्यूसिबल फैक्टर बने। तो फर्स्ट आपके पास दिस एंड दिस, x प्लस क्यूब, x प्लस 3 की आपके पास क्या हो जाएगी, x प्लस 3 की आपके पास क्या हो जाएगी, होल क्यूब, और x माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर। मैंने इनको एज ए प्रोडक्ट लिख दिया। और आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, अलग अलग फैक्टर कर दिया मैंने। उसके बाद 51 को ब्रेक कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो आपके पास आएगा 17 मल्टीप्लाई 3। नाउ द नेक्स्ट वन इज 34। 34 को भी आप सेम ब्रेक करेंगे, आपके पास वो हो जाएगा 17 2 जा 34, और ये आपने अलग अलग ब्रेक कर दिए। अब आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो आप कॉमन कैसे करेंगे, कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 17 कॉमन है और आपके पास क्या कॉमन है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वेरिएबल की पावर में से कॉमन लेना है तो हमेशा लीस्ट वाला लेंगे। लीस्ट आपके पास यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कॉमन क्या आएगा, x। इसमें से आपके पास क्या कॉमन आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और x माइनस 2 की होल क्यूब है, तो कॉमन आपके पास क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास कॉमन फैक्टर है। अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है तो आप इनकी क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, HCF।
So this is all about the HCF of two given polynomials. Now this is enough for today. In the next video lecture we will discuss on the LCM of the polynomials. Till then, keep practice with these examples. Thank you.